बचा लो, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचा लो, अपने आप को तबाही से बचा लो। उसके बालों की वजह से उसको बांधा गया, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है, नंगी है, जहन्नम के अंदर औंधे मुंह लटकाई गई है। मैं जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो घर से निकलती थी तो बगैर दुपट्टे के निकला करती थी, ये घर से निकलती थी तो बेपर्दा निकला करती थी, मर्दों के सामने ये बेपर्दा जाया करती थी। आज तो ये फैशन हो चुका है, औरतों को जो पर्दे के लिए बात करे वो सबसे बुरा लगता है, वो सब उनको दुश्मन लगते हैं। अल्लाह अकबर। ओ बेपर्दा निकलने वाली बहनों, बगैर दुपट्टे के घर से बाहर निकलने वाली बहनों, अब तो हालात माज़अल्लाह ये हैं कि औरतें अगर पानी भर रही हैं तो दुपट्टा कमर में बांध करके औरतें पानी भरती हैं, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। और फिर मोहल्ले के अंदर कपड़े भी धोए जाते हैं, गली में बैठ करके, सर पे दुपट्टा नहीं होता। कितनी सख्त तरीन वईद है। 1450 साल पहले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की औरतों का हाल पेश फरमा रहे हैं, बगैर दुपट्टे के घूमने वाली औरतें। और फिर उसके बाद ये भी याद रखें, आज तो दुपट्टों को मफलर बना दिया गया है, आज तो दुपट्टों को गले में लटकाया जाता है। न शौहर मना करने तैयार है, न बाप मना करने तैयार है, न भाई मना करने तैयार है। याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, जब मैंने जन्नत की सैर की तो जन्नत के दरवाजे पे ये लिखा हुआ था कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम कर दी गई है, जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है, हराम है, हराम है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दय्यूस कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है और उस घर के मर्द मना नहीं करते, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफ्स कबूल करता है। आज क्या हो रहा है शौहर मना करने के लिए तैयार है, भाई मना करने के लिए तैयार है, बेटा मना करने के लिए तैयार। मर्दों की जिम्मेदारी है औरतों को पर्दे का पाबंद बनाया जाए, बिलखुसूस सरों को छुपाने का रिवाज दिया जाए। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद जमाना है। लोग कहते हैं अरे ये पर्दा तो सब दकियानूसी चीज है, माज़अल्लाह, ये तो सब पुरानी बातें हैं, ये तो औरतों पे जुल्म है। याद रखना, औरतों पे पर्दा जुल्म नहीं है, बल्कि ये औरतों का रिस्पेक्ट है, ये औरतों की इज्जत है, ये औरतों की अहमियत है। हमारे मजहब में हम औरतों को हकीर नहीं समझते। शौहर के साथ जिसे जिंदा जला दिया जाए, हमारे यहाँ औरत उसको नहीं कहते, हमारे यहाँ तो औरत उसको कहते हैं जो 2 मरतबा बेवा हो जाती है। उसको मुस्तफा जाने रहमत अपने निकाह में ला करके उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ अता फरमाते हैं। हमारे यहाँ औरत का मकाम ये है, औरत उम्मुल मोमिनीन है। हमारे यहाँ औरत खदीजतुल कुबरा है, जिसको आसमान से नहीं बल्कि अर्श आज़म से नहीं बल्कि लामका से खदीजतुल कुबरा को सलाम आता है, अर्श से जिसके लिए तस्लीम नाजिल की जाती है। हमारे यहाँ औरत वो है। अगर औरत आयशा सिद्दीका है तो आयशा सिद्दीका के बिस्तर पे कुरान नाजिल किया जाता है। हमारे यहाँ औरत वो है। अगर आयशा सिद्दीका पर मुनाफिकीन इल्जाम लगाते हैं तो 18 आयतें सूरह नूर की उस औरत की शान में नाजिल किया जाता है। हमारी औरत अगर मरियम है तो उसकी पाकी के लिए मासूम ईसा इब्ने मरियम को पालने से बोलने का हुक्म अता किया जाता है, जो माँ की तहारत को बयान करता है। हमारे यहाँ औरत ये है। अगर औरत ज़ैनब है तो करबला का पूरा सिस्टम सैयदा ज़ैनब के कांधों पर है। इमामों की इमामत क़यामत तक ज़ैनब की हौसले को सलाम करती रहेगी, इसलिए कि ज़ैनब अल्लाहु अकबर करबला मदीने से करबला गई है और करबला से मदीने लौटी है तो खानदान की आबरू को बचा करके लौटी है, रसूलुल्लाह के खानदान की तहारत को बचा करके लौटी है। वो सालारे काफिला जो रास्ते में जन्नत चला गया, उसकी क़यादत जिसने की है वो कोई मर्द नहीं था, वो औरत है। इमाम हुसैन तो करबला तक रहे, ज़ैनब उस बहादुर औरत का नाम है जो मदीने से चलती है और मदीने तक पहुंचती है, मज़ार मुस्तफा से चलती है, मज़ार मुस्तफा तक
पहुंचती है। अगर हमारे यहाँ औरत नफीसा मिस्री है, नफीसतुल इल्म है, वो नफीसा सैयदा है हमारे यहाँ कि जिसका नाम लेकर दुआ करो तो दुआएं मकबूल हो जाती है। हमारे यहाँ औरत राबिया बसरी है, हमारे यहाँ औरत या तो बेटी है, अगर बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत, अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत, नेक बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत, और माँ है तो अल जन्नत जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हम जन्नत से कम औरत को नहीं समझते, और जन्नत बेपर्दा नहीं रहती, जन्नत बापर्दा रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजमहल तो बेपर्दा है, लेकिन जन्नत के महल बेपर्दा नहीं है। हमारे औरत ताजमहल का नाम नहीं है। औरत ताजमहल का नाम इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ औरतों के नाम पे सदके में, औरतों के सदके में ताजमहल बनते। सुभान अल्लाह। हमारे औरत ताजमहल नहीं है, औरतों के सदके में ताजमहल बनते। हमारे औरत वो है। तो ताजमहल तो बेहिजाब है, लेकिन जन्नत बेहिजाब नहीं है। और जो बेहिजाब हो वो जन्नत नहीं हो सकती, जो जन्नत है वो बेहिजाब नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे यहाँ जन्नत ढक के रखी जाती है, हमारे यहाँ जन्नत ढक के रखी जाती है। इसीलिए आप देख लें, जो चीजें जन्नत से ज्यादा करीब है सब ढकी जा रही है। कुरान जन्नत से आया है, ढका जा रहा है। काबा जन्नत से आया है, ढका जा रहा है। औरत भी जन्नत से आई है, ढके जा रही है। इसलिए कि औरत की पैदाइश जन्नत में हुई है, और औरत को मिट्टी से नहीं बनाया। औरत को मिट्टी, वो तो मजाजन मिट्टी से बनी है, लेकिन जिसको मिट्टी से बनाया था उसकी पिसली से औरत को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ये है, इसलिए औरतों को पर्दे का हुक्म है। जब पर्दे की बात कही जाए तो औरतों को नाराज नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मेरी बहनों से जो यहां मौजूद है, आप समझती कि औरत सिर्फ बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम है। तुम्हारे ही अंदर से 2 बेटियां ऐसी निकली जिन्होंने कुरान को हिफ्ज करने का अहद किया। अरे माले गांव में बहुत सारी बेटियां गानों की हाफिजा है, लेकिन ये सुन्नी दावत इस्लामी का कारनामा है कि आपकी 2 बेटियों को कुरान का हाफिजा बना दिया। और वो भी ऐसी वैसी हाफिजा नहीं, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज उन लोगों ने, औरतों ने, बच्चियों ने एक बैठक में कुरान शरीफ सुना है, एक बैठक।